हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट के बारे में। इस जजमेंट का नाम है विसाखा गाइडलाइन। देखिए, ये अगर आप एक कोई महिला हैं और आप अगर काम करती हैं, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, ऑर्गेनाइज हो, अनऑर्गेनाइज हो, तो आपको ये केस की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, ये विसाखा गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। इस केस की शुरुआत होती है राजस्थान में। 1995 में जब बनवारी देवी जो बटारी राजस्थान में वुमेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में काम करना शुरू करती है। इनका काम रहता है कि वुमेन के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, बस साथ साथ चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट स्कीम चलाती है, तो उसको अवेयरनेस फैलाने का। पर क्या होता है कि रामकरण गुज्जर एक अपनी बेटी का जो कि नाबालिग रहती है उसका मैरिज कराने का कर सोचते हैं। तो बनवारी देवी जाती है उनके पास और बोलती है कि देखिए, आप चाइल्ड मैरिज मत कराइए, अपनी बच्ची का, नाबालिग बच्ची का विवाह मत कराइए। पर बहुत समझाने के बाद भी वो नहीं मानते हैं। तो 5 मई 1992 को बनवारी देवी सब डिविजनल ऑफिसर एंड डीएसपी के साथ जाती है और वो मैरिज को रुकवा देती है। मगर अगले दिन क्योंकि पुलिस नहीं रहती है, तो वो अपनी बच्ची का शादी करवा देते हैं। उसके बाद विलेज वाले सोचते हैं कि बनवारी देवी के वजह से हमारे गांव में पुलिस आई थी, तो उसे बॉयकॉट कर देते हैं और उसकी नौकरी चले जाती है। फिर क्या होता है कि 22 सितंबर 1992 को बनवारी देवी के साथ रिवेंज लेने के लिए रामकरण गुज्जर के फैमिली के 4 लोग और एक और व्यक्ति साथ में जाते हैं और उसके पति को अटैक करते हैं और उनकी जो बनवारी देवी है उनके साथ गैंग रेप करते हैं। जब बनवारी देवी कंप्लेंट लिखाने जाती है, क्योंकि पुलिस का सपोर्ट रहता है, तो वो एविडेंस को टैंपर करने के लिए, ताकि रेप का कोई भी एविडेंस ना मिले करके, इसे डिले करती है 52 आवर्स का। क्योंकि वहाँ के लोकल एमएलए का भी इन लोगों को सपोर्ट रहता है। तो क्योंकि लैक ऑफ एविडेंस की वजह से ही ये ट्रायल कोर्ट में हार जाते हैं। इसके बाद वर्क वुमेन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका नाम था विशाखा, वो पीआईएल फाइल करती है सुप्रीम कोर्ट में और ये कहती है कि आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 21 जो फंडामेंटल राइट्स है, वो क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस में प्रोटेक्ट करते हैं महिला को। तो सुप्रीम कोर्ट अपना लैंडमार्क जजमेंट देते हुए कहते हैं कि हाँ, ये करती हैं। और साथ में ये जो वर्क प्लेस जहाँ पे महिलाएं काम करेंगी, उनकी जिम्मेदारी भी है उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस कंपनी की, उस पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की, कि हाइजीनिक तरीके से हाइजीन मेंटेन करे महिला लोगों के लिए, अच्छा वर्क कंडीशन हो और उनकी सेफ्टी हो। अगर उनके साथ कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, चाहे वो फिजिकली हो रहा है या उसको उनको कोई पोर्नोग्राफी दिखा रहा है या उनको कोई टॉन्ट मार रहा है या कोई भी तरीके का हो रहा है, तो उसको रीएड्रेस करें, उनके कंप्लेन को प्रॉपर सुना जाए। और अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेशन पाती है कि उनके साथ गलत हुआ है, तो उसको कंप्लेन को फॉरवर्ड करके पुलिस ऑफिसर या एसडीएम को दिया जाए और इसमें प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। इस कम्युनिटी में एटलीस्ट 10 मेंबर होने चाहिए और जो सीनियर मोस्ट महिला होंगी, जो उस ऑर्गेनाइजेशन की वुमेन होगी, वो इस मेंबर की हेड होगी और साथ में कुछ बाहर के लोग होते हैं, ताकि ये बायस ना हो। ठीक है। और इसका जो फैसला होता है वो इक्वल होता है सिविल प्रोसीजर कोर्ट के तहत, जिसके थ्रू अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उनको सही एक्शन लेने से उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है। और उसके बाद फॉरवर्ड करके पुलिस ऑफिसर को दिया जा सकता है। थैंक यू। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।